नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट। ये जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने डिफरेंस करना हो बिटवीन टू प्रोपोर्शंस या बिटवीन टू ग्रुप्स। ये हमेशा कैटेगोरिकल डाटा को स्टडी करने के लिए होता है। जैसे टू ग्रुप्स है या टू कैटेगरीज में मेल फीमेल आ जाए या कोई से दो चीज़ों का जब हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है तो उसके लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब प्री रेक्विजिट्स क्या होते हैं काई स्क्वायर टेस्ट के, मतलब काई स्क्वायर टेस्ट करने के से पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। एक, हमें जो हमारे पास जो सैम्पल हो वो रैंडम हो, जो डाटा हो वो क्वालिटेटिव हो, और साथ में हमारे पास जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो वो 5 से कम ना हो, मतलब छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 5 हो या इससे ज़्यादा हो। उसके बाद अब हमारे पास ये एक हमें डाटा गिवन है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो अपेरेंटली हमें लग रहा है कि वैक्सीन बी जो है वो सुपीरियर है वैक्सीन ए से। ये देखें, ये अटैक रेट है। अटैक रेट वैक्सीन ए का है कितना 24 और बी का है 16, मतलब 16 ज़्यादा अच्छी वैक्सीन है, दिखने में ऐसा लग रहा है। अब हमने ये कंफर्म करना है कि वाकई ऐसा है या नहीं। उसके लिए अब हम काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने दो ग्रुप्स वैक्सीन ए वैक्सीन बी में डिफरेंस करना है तो काई स्क्वायर टेस्ट के थ्रू करेंगे। इसके हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, अप्लाई एक्स स्क्वायर टेस्ट, मतलब यही काई स्क्वायर टेस्ट, फाइंडिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड देन लुकिंग इनटू प्रोबेबिलिटी टेबल। सबसे पहले हमारे पास नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अब हमने देखना है कि नल हाइपोथेसिस का मतलब है जो हमने एक अंदाज़ा लगाया है, किसी भी तरह से वो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन हमने सिर्फ एक जो खुद से अंदाज़ा लगाया वो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है। उसके अंदर हम अपने हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली ये कह रहे हैं कि दोनों वैक्सीन्स जो है ना उनके इफ़ेक्ट में कोई फ़र्क नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द इफ़ेक्ट ऑफ टू वैक्सीन्स। अब हमने इसको जस्टिफाई करना है। अब हम इसके अंदर करेंगे क्या, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल से हमने डाटा लेना है और हमने ना एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। ऊपर तो थी हमारे पास ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है O1 22, O3 14 और O2 68 और O4 72, ये चारों हमारे पास आ गई ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़। अब हमारे पास ये वाले कॉलम्स हैं और ये वाली रॉज हैं, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है सबसे पहले E1, ये हमारे पास है E1 फाइंड करने के लिए हमने करना क्या होता है, इसके अंदर हमने कॉलम 1 इंटू रो 1 डिवाइडेड बाय टोटल जो सम आएगा ना, मतलब डिवाइडेड बाय जो टोटल आएगा वो हमने उससे डिवाइड करना है। अब देखें यहाँ पे कॉलम 1 की वैल्यू क्या है 90 और रो 1 की वैल्यू क्या है 36, मतलब ये होगा हमारे पास 90 इंटू 36 डिवाइडेड बाय, अब टोटल क्या आता है, दोनों कॉलम्स को ऐड करने से भी 176 आ रहा है और दोनों रोज़ को ऐड करने से भी 176 आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका सम। ये हो गई E1। सेम इसी तरह अब हमने फाइंड करनी है E2 के लिए हमारे पास क्या होता है, E2 में भी हमने कॉलम 1 लेना है, लेकिन अब हमने लेनी है रो 2 और हमने उसको डिवाइड करना है यही 176 से। कॉलम 1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 90 और रो 2 की वैल्यू हमारे पास है 140 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 176। उसके बाद हमारे पास आती है E3 के लिए हमने करना होता है, अब E3 में हमारे पास आएगा कॉलम 2 इंटू रो 1 डिवाइडेड बाय 176 और E4 के लिए हमने करना होता है कॉलम 2 इंटू रो 2 डिवाइडेड बाय 176। अब हम टेबल से देखिए वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये देखें E3 के लिए हमने क्या किया था, E3 के लिए हमने किया था कॉलम 2 इंटू रो 1 और E4 के लिए कॉलम 2 इंटू रो 2 और डिवाइड कर दिया हमने 176 से। इस तरह करके ये हमारे पास चारों जो है ना वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने इनका एंड पे आंसर भी लिख देना है, जैसे इसका आंसर है 18.40, इसका आंसर है हमारे पास 71.5, इसका आंसर है हमारे पास 17.59 और इसका आंसर है हमारे पास 68.4। अब ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आ गए। अब हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने ये काई स्क्वायर टेस्ट का जो फार्मूला था वो अप्लाई करना है। वो क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय E1। अब हमने इसमें ऐड करना है O2 माइनस E2 डिवाइडेड बाय E2 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर प्लस O3 माइनस E3 डिवाइडेड बाय E3
और इसका भी आ जाएगा स्क्वायर प्लस इसके अंदर ऐड होगा O4 माइनस E4 डिवाइडेड बाय E4 और इसका भी आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। इस तरह करके हमने अपनी काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तीसरा नंबर पे हमने अप्लाई करना है फाइंडिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होता है कॉलम -1 इंटू रो -1। अब ये जो हमारे पास टेबल है इसमें 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रोज हैं, तो अब क्या होगा हमारे पास, अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें 2 - 1 इंटू 2 - 1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ 1 इंटू 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने का तरीका है। सबसे पहले हमने क्या किया? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के बाद काई स्क्वायर टेस्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे? लुक इनटू प्रोबेबिलिटी टेबल। अब प्रोबेबिलिटी टेबल क्या है? विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 आए, जैसा कि हमारे वाले केस में 1 आई है, और अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.05 हो, जो पी वैल्यू होती है वो 0.05 हो, तब काई स्क्वायर की वैल्यू होगी 3.84। विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड पी वैल्यू इज 0.05, तो हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 3.84। अब इसके अंदर हमने करना क्या है कि अगर तो ये जो हमारे पास आई है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये है 1.79 और ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम है 3.84 से, इज़ मच लोअर, कम है। वी कंक्लूड दैट नल हाइपोथेसिस इज़ ट्रू। अगर तो वैल्यू कम है तो अब हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस ट्रू है। और नल हाइपोथेसिस हमारा क्या था कि दोनों वैक्सीन एक बराबर काम करेंगी, कोई भी सुपीरियर नहीं है, एंड वैक्सीन बी इज़ नॉट सुपीरियर टू वैक्सीन ए। तो नल हाइपोथेसिस हमारा करेक्ट हो गया अगर तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कम है। अब आता है द टेस्ट इज़ वैलिड ओनली इफ द एक्सपेक्टेड नंबर इन ईच सेल। अच्छा, इफ़ आवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द टेबल, अगर हमारी वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स दैट वी हैव रिजेक्टेड आवर हाइपोथेसिस, तो इसका मतलब है हमारा नल हाइपोथेसिस गलत है। अगर तो वैल्यू कम है तो नल हाइपोथेसिस करेक्ट है, अगर तो वैल्यू हमारे पास क्या है? ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस गलत है।